नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार मौर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आगामी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो 100% पक्का है कि वह प्रश्न इस वीडियो से ही होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला खेल है दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट से ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेड कलर से हमने लिखा है, ये रेड कलर वाले वर्ड बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी शब्दों को ध्यान से देखना है, साथ ही साथ अन्य शब्दों को भी ध्यान से देखना है। अगर आपको ये एक बार में नहीं दिमाग में फिट बैठता है तो दोस्तों आप इसको बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए और इत्मीनान से पढ़ने पर ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला ये वर्ड क्या है। डेड बॉल, एक्स्ट्रा, चाइना मैन। चाइना मैन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इस शब्द को बहुत ध्यान से देखेंगे। फाइन लेग, विकेट कीपर, मिड विकेट, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, अंपायर। अंपायर सभी लोग जानते हैं, अंपायरिंग जो करते हैं क्रिकेट में उसे अंपायर बोलते हैं। गली, गली बहुत ही फेमस वर्ड है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा इस वर्ड को। स्लिप, स्लिप विकेट कीपर के पीछे जो दाहिने साइड में लगे होते हैं ये स्लिप होता है। थर्ड मैन विकेट कीपर के पीछे होते हैं। वाइड बॉल, नो बॉल, बीमर। बीमर बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। गुगली, गुगली ये स्पिन गेंदबाज फेंकते हैं दोस्तों, इस शब्द को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, ये सभी स्पिनर फेंकते हैं। गुगली, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल। नाइट वॉचमैन बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। नाइट वॉचमैन का मतलब ये होता है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है, ज़्यादा विकेट गिरे होते हैं तो ऊपर के सीरीज में बल्लेबाजी करने के लिए पुछल्ले बल्लेबाजों को भेज दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नाइट वॉचमैन। मेडन, मेडन दोस्तों जिस ओवर में एक भी रन नहीं बनता उस ओवर को मेडन ओवर बोला जाता है। इन स्विंग, आउट स्विंग, स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, मिड ऑन, गली, आउट, सीम। सीम दोस्तों ये तेज गेंदबाजों के लिए प्रयोग किया जाता है, सीम। आगे देखते हैं बाउंड्री, सर्किल, बाउंड्री को ही हम सर्किल बोलते हैं। क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड सभी जानते हैं, जब गेंद जाके विकेट पे टकराती है तो उसे बोलते हैं क्लीन बोल्ड। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट का मतलब होता है दोस्तों कि अंपायर के दोनों साइड में एक तरफ ओवर द विकेट माना जाता है, एक बार राउंड द विकेट। हिट विकेट, हिट विकेट बहुत प्यारा ही वर्ड है दोस्तों। अगर बल्लेबाज के बैट से या पैर से विकेट पे लग जाता है तो उसे हिट विकेट बोलते हैं, ये भी आउट होने का एक तरीका है। प्लेड ऑन, प्लेड ऑन, फॉलो ऑन। फॉलो ऑन दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में ये यूज किया जाता है। अगला है ओवर थ्रो, पिच, क्रीज, लेग बिफोर विकेट। ये भी दोस्तों बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेग बिफोर विकेट जिसको हम लोग शॉर्ट में LBW बोलते हैं, ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फील्डर, बैट्समैन, फ्लाइट, फ्लाइट ये दोस्तों स्पिन गेंदबाज फेंकते हैं गेंद के रूप में, तो ये फ्लाइट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक बार फिर देखेंगे वेल्स, बैट, स्टंप। तो ये सभी शब्द जितने ही क्रिकेट से रिलेटेड हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। इसमें एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने क्या क्या बताया, चाइना मैन, बीमर, थर्ड मैन, गली, स्लिप, गुगली,
कैरम बॉल, नाइट वॉचमैन, मेडन, हिट विकेट, फ्लाइट, इतने सारे वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वैसे आपको सभी वर्ड्स आपको आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर एक बार में ये चीज़ नहीं फिट हो रहा है तो आप इसको 2 से 3 से 4 बार आप पढ़िए। गारंटी है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। अगला खेल है दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल से भी काफ़ी सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये जो आप रेड देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पेनल्टी किक, रेड कार्ड, गोल किक, कॉर्नर किक, रेफरी, पेनल्टी और रोल ऑन। ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक बार फिर से इन सबको देखते हैं। पेनल्टी किक, रेड कार्ड, डायरेक्ट फ्री किक, ट्रिबल बहुत ही फेमस वर्ड है फुटबॉल टीम में, फुटबॉल का, तो इसको आप ध्यान देंगे। गोल किक, डिफेंडर, अटैकर जो गोल करने के लिए जाते हैं उन्हें अटैकर बोलते हैं। गोल सभी लोग जानते हैं, जब उसमें नेट के अंदर अगर गेंद फुटबॉल चली जाती है तो उसे गोल कहते हैं। मार्किंग, थ्रो इन, कॉर्नर किक का मतलब ये है कि ये ग्राउंड के कोने से गोल किक किया जाता है, उसे कॉर्नर किक बोलते हैं। सेंटर फॉरवर्ड, एडवांटेज क्लास, ब्लाइंड साइड, गोलकीपर, पिंग, रेफरी जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं वैसे ही फुटबॉल में रेफरी होते हैं, मतलब खेल में निर्णय करने के लिए, तो इसे रेफरी बोलते हैं। टाई ब्रेकर, हाफ बैक, फुल बैक, पेनल्टी, रोल ऑन। पेनल्टी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार। ये पेनल्टी हॉकी में भी यूज होता है, अभी आगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारे शब्द हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। इसमें रेड वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बाकी सभी आपको तो पता होना चाहिए। तो पेनल्टी किक, रेड कार्ड, गोल किक, कॉर्नर किक, रेफरी, पेनल्टी, रोल ऑन, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और बाकी आप देखेंगे डायरेक्ट किक, ट्रिबल, डिफेंडर, अटैकर, गोल, मार्किंग, थ्रो इन, सेंटर फॉरवर्ड, एडवांटेज क्लास, ब्लाइंड साइड, गोलकीपर, पिंग, टाई ब्रेकर, हाफ बैक, फुल बैक, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल है दोस्तों हॉकी। ये भी काफ़ी फेमस खेल है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है वर्ड इसमें पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर ये भी एक कोने से, ग्राउंड के एक कोने से गोल करने के लिए ये पेनल्टी मिलती है, और ये मिलता है जो गलती करता है उसके विपरीत वाले टीम को दिया जाता है। तो ये पेनल्टी कॉर्नर हुआ। और उसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक, जो पेनल्टी मिलती है विपक्षी टीम को गलती करने पर, वही है पेनल्टी स्ट्रोक। बुली देखिए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बुली शब्द, तो इसको ध्यान देंगे। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, बुली, ये चारों शब्द आप एकदम इत्मीनान से बैठा लीजिए दिमाग में। सेंटर फॉरवर्ड, अटैकर जो गोल करने के लिए जाता है उसे अटैकर बोलते हैं। गोल सभी लोग जानते हैं। मार्किंग, थ्रो इन, कॉर्नर किक, जैसे फुटबॉल में था वैसे इसमें भी है कॉर्नर। ये शब्द ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो कॉर्नर किक है ये फुटबॉल का आ गया है यहाँ पे, तो आप इसे कंफ्यूज ना होइएगा, ये फुटबॉल का है। आगे चलिए देखते हैं सेंटर फॉरवर्ड, एडवांटेज क्लास, ब्लाइंड साइड, गोलकीपर, पिंग, रेफरी, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये आपके किसके हैं, हॉकी के हैं। और
इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहीं से। चलिए आगे चलते हैं अगले खेल की तरफ। अगला खेल है दोस्तों बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में ये सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं: रिंग गार्ड, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, फ्री थ्रो लाइन, फ्रंट कोर्ट, बैकबोर्ड, की होल, पिक, पिनोट। पिनोट सर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और टिप ऑफ। तो पिनोट वर्ड को आप ध्यान देंगे, की होल को भी ध्यान देंगे, बास्केट हैंगिंग को भी ध्यान देंगे, और इसके अलावा भी जितने भी शब्द हैं उन सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और संभवतः पूछे भी जा सकते हैं अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में ये 3 वर्ड बहुत ही फेमस हैं। ये रेड वाले जो 3 वर्ड हैं काफ़ी फेमस है, कई बार पूछे गए हैं। तो पहला वर्ड क्या है आप देखेंगे, सर्विस, लव, हुक। सर्विस और लव हुक ये किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से। अगला वर्ड है आपका सर्व, सेटअप, ब्लॉकिंग, स्पाइक, स्मैश और बाली पास। स्पाइक, स्मैश और बाली पास ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को ध्यान देंगे। सर्विस, लव, हुक, स्पाइस, स्मैश और रोटेशन और बाली पास। अगला वर्ड है आपका देखते हैं, फ्लोटर, बूस्टर, फोर आर्म, रेफरी, एरियल, दिग्पा। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल में आपको दोस्तों ये 2 वर्ड आप जो देख रहे हैं, डायमंड और बेसमैन, ये दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं। और मैं बता दूं अपनी तरफ से, तो ये चारों वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चारों को आप ध्यान रखिए, डायमंड, बेसमैन, पिचराइट। डायमंड, बेसमैन, पिचराइट ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला वर्ड है होम, होम रन, स्ट्राइक, रबर। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा दोस्तों इस वीडियो को, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगला खेल देखते हैं लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के दोस्तों सारे वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इसको हम ना याद करें, इसके सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। बैक हैंड ड्राइव एग्जाम में पूछा है, सेट, इन, चव ये सारे एग्जाम में पूछे हैं। ग्रैंड स्लैम, सर्विस और ट्राई ब्रेकर ये भी एग्जाम में पूछे हैं। इन सभी वर्ड्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक के कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में पिन होल्डर ग्रिप, चाइनीज ग्रिप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैक स्पिन, साइड स्पिन, हाफ कोर्ट, लेट, रैली, पुश स्ट्राइक, फायल, रिवर्स, टॉप स्पिन ये सारे वर्ड्स टेबल टेनिस में यूज होते हैं। इनको आप भी 2 से 3 बार देख लीजिए, अपने रफ में नोट कर लीजिए कहीं बार बार पढ़ने के लिए। और अगर इस वीडियो की PDF आपको डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के ये PDF बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF से बार बार आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन में कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, सर्विस ब्रेक, क्रॉस शॉट, हाइट, फायल, रिवर्स, टॉप स्पिन ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों देखिए इसमें मैच कर रहा है, लेकिन दोनों में यूज होता है टेबल टेनिस और बैडमिंटन में। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इसमें से आप ये इतना याद रखिए, केवल इतना याद रखिए, इतने से आपके काम बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शतरंज
और पोलो, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों खेलों के सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो पहला देखेंगे चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट। ये कई बार पूछे गए हैं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम में भी कई बार ये वर्ड पूछा गया है। जैसे पूछ लेगा कि चेकमेट किस खेल से संबंधित है, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कई, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, तो आपको उसमें से शतरंज पे टिक लगाना है। अगला देखते हैं चेकमेट। तो वर्ड क्या क्या है दोस्तों? चेकमेट, चेक, गैम्बिट, स्टेलमेट। ये चारों वर्ड एक ही तरीके के दिख रहे हैं, तो आप ध्यान से याद रख सकते हैं। चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं बिशप, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बहुत ही प्यारा शब्द है शतरंज का, तो आप इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप और ग्रैंड मास्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। और आगे है पैसेज, कैसल, एलोरेटिंग नाइट। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये इतने हैं, ये 8 वर्ड आपको याद रखने हैं। चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, ग्रैंड मास्टर। ओके, अगला देखते हैं पोलो। भी बहुत अच्छा, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप ध्यान देंगे, इसमें सारे वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं हम दोस्तों, जो है बंकर, बंडर, चकर। ये आप ध्यान दीजिएगा, बंकर, बंडर, चकर और चुक्का, मैलेट। ये 5 वर्ड इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न में, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं, बंकर, बंडर, चकर, चुक्का, मैलेट, एंगल शॉट, एरिल शॉट, एरिस रोल। तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और कंफर्म है कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला खेल है दोस्तों वाटर पोलो। वाटर पोलो से भी प्रश्न पूछ सकता है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसके वर्ड है कैंपस, पर्सनल, गोल लाइन, 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन और बॉल अंडर इन इस लेसिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, फॉल्ट, बॉल अंडर इस लेसिंग। आगे देखते हैं अगला खेल। अगला खेल है दोस्तों गोल्फ। तो गोल्फ में बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए हैं, इससे भी। इसमें आप रेड वाला देख सकते हैं, बोगी, पोस्ट, पुटिंग, कैडी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने बताया, जैसे पूछ लेगा कि कैडी किस खेल से संबंधित है, तो नीचे कई ऑप्शन दे देगा, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, पोलो, गोल्फ। तो आप में उसको गोल्फ में टिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं, बोगी, फोरसम, स्टाइमी, पूल हार्ट, पोस्ट, लाई, अंडर, बॉल अंडर इस लेसिंग, आयरन, पुटिंग, ग्रीन, लिम्स, कैडी, निवालिक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसमें पूछे जाते हैं। और जो रेड वाले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इतना तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ड इस खेल से संबंधित है। अगला चलिए देखते हैं खेल। अगला खेल है दोस्तों बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स आप देख सकते हैं, इस टेबल पे इस तरीके से गेंद फैला करके खेला जाता है। तो इसमें तीन वर्ड, जिगर, हैजर्ड, बोल्टिंग, ये कई बार पूछा गया है। जिगर, हैजर्ड, बोल्टिंग, इन वर्ड को आप ध्यान देंगे। और आपका है कैंसा, इन हाफ, ब्रेक पॉट, इन लक। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। 2 से 3 बार देखिए, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं शूटिंग। शूटिंग का आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का खेल है।
और इसके जो वर्ड हैं मेन, टारगेट, ट्रेंट शूटिंग और बुल आई, मजल फ्लग, स्क्रीन शूटिंग। ये इस शूटिंग के जितने भी वर्ड हैं आप देख सकते हैं कि आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये शूटिंग का हो सकता है। टारगेट हम कहाँ करेंगे शूट करने के लिए, ट्रेंट शूटिंग आएगा। बुल आई मतलब हमें, बुल आई कहने का मतलब कि हमें किसी की आँख में निशाना लगाना है, इस तरीके से हमें आँखों को देख करके निशाना लगाना है। मजल फ्लग ये भी है, और स्क्रीन शूटिंग, ये सारे वर्ड आपके शूटिंग से हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं अगले खेल की तरफ। अगला खेल है दोस्तों खो खो। खो खो में ये 3 वर्ड ही हमने लिया है। खो खो से ये 3 वर्ड काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पहला वर्ड है चेजर, एक्टिव, रनर्स, फ्रीजोपॉन। चेजर, एक्टिव, रनर्स, फ्रीजोपॉन, ये तीनों वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। आप 2 से 3 बार इन सबको पढ़िएगा, एक रफ में रख करके आप नोट करिएगा, नोट करके बार बार लिखिएगा, सारे वर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है दोस्तों तैराकी। तैराकी में तैरने से संबंधित सारे वर्ड्स हैं। स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्रंट कॉल, ये इतना आप ध्यान देंगे। और जेन, ये 5 वर्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और तैराकी आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का खेल है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले खेल की तरफ। अगला खेल है दोस्तों कुश्ती। कुश्ती में आप ये देख सकते हैं धोबी पछाड़, क्रेडल, हिब, सिबाउट, डेडलॉक, हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन, अटैक, ये सारे वर्ड किससे हैं? ये वर्ड आपके कुश्ती से संबंधित है। इसमें ये सारे प्रश्न जो है दिया है, हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन, डेडलॉक, सिबाउट, धोबी पछाड़, क्रेडल, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप PDF डाउनलोड करके आप PDF से पढ़िएगा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला खेल है दोस्तों मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में आप देख सकते हैं पंच, राउंड, जैब। पंच मतलब मुक्का जो मारते हैं वो पंच बोला जाता है। राउंड मतलब ये कई राउंड में खेला जाता है मुक्केबाजी। जैब, नॉकआउट, नॉकडाउन, हिट बिलो बेल, ये सभी वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? मुक्केबाजी से। तो इसको जल्दी जल्दी आप 2 से 3 बार पढ़िएगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ 2 से 3 बार पढ़िएगा, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। 2 से 3 बार पढ़िए, आपके सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे और सभी खेलों के। चलिए अगला खेल देखते हैं। अगला खेल है दोस्तों कबड्डी। कबड्डी में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? लॉबी, कैंट, डैजिंग, मिड लाइन या मार्च लाइन, टच, रेडर, रेड। ये जो रेडर होता है, ये रेड होता है जो मतलब छूने के लिए जाता है दूसरे टीम की तरफ, उसको रेडर बोलते हैं। और वो रेड जोन होता है, ठीक है, और उसको टच करना होता है। मिड लाइन या मार्च लाइन को क्रॉस करके जाना होता है लॉबी, कैंट, डैजिंग। ये सारे वर्ड आपके किससे रिलेटेड हैं दोस्तों? कबड्डी से। तो लॉबी, कैंट, डैजिंग, मिड लाइन या मार्च लाइन, टच, रेडर, रेड, ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड हैं? कबड्डी से। इसको आप अपनी तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और पक्का है कि आप 2-3 बार पढ़ेंगे अगर इत्मीनान से, ध्यान से, अंतर कर करके, तो आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप PDF से आप अच्छे से पढ़िएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।